हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मैथमेटिकल पाठशाला में। तो जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि मैं किस तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाऊंगा, तो ये मेरा पहला वीडियो जिसमें मैं आपको एक टॉपिक के बारे में बताने वाला हूँ। तो जो ये टॉपिक है ना, ये आपका मेन किस लिए है, एनबीएचएम स्पेशल के लिए, क्योंकि आपका एनबीएचएम एग्जाम बहुत ही जल्दी आ रहा है। आपके पास अब रिवीजन के लिए ही टाइम है, क्योंकि आप इस टाइम में टॉपिक को कवर नहीं कर सकते। तो अभी जितना भी टाइम है आप उसको रिवीजन के लिए अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो इसके रिवीजन के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ कि जो आपका एनबीएचएम एग्जाम कराता है ना, उसमें आपका एक टॉपिक है जिसका नाम है सीरीज। उस टॉपिक में से हर साल एक या दो क्वेश्चन रिपीट होते ही होते हैं। कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली रिपीट हो जाते हैं या कुछ नए आ जाते हैं, बट जो कॉन्सेप्ट होता है वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम होता है। तो मैं उस कॉन्सेप्ट के बारे में आपको आज बताने वाला हूँ, जिसका भी नाम है कंपैरिजन टेस्ट और लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। बाकी आपने बहुत सारे टेस्ट उसमें पढ़ रखे हैं, बट ये जो टेस्ट है कंपैरिजन टेस्ट और लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, इससे क्वेश्चन आपका आना ही आना है। तो आइए सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। कंपैरिजन टेस्ट, देखिए इसकी डेफिनेशन मैंने लिखी है। लेट सीरीज ए एंड बी अ सीरीज ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, यानी कि सीरीज ए एन क्या है, मेरी पॉजिटिव रियल नंबर की मेरी कोई एक सीरीज है। एंड देयर एग्जिस्ट अ बी एन, बी एन कोई भी एक सीक्वेंस है सच दैट ए एन इज लेस देन इक्वल टू के टाइम्स बी एन। इसका मतलब क्या है कि जो ए एन है ना वो के टाइम्स बी एन से लेस है। अब के क्या है यहाँ पे, वेयर के इज एनी पॉजिटिव रियल नंबर, यहाँ पे आप के को कुछ भी पॉजिटिव रियल नंबर सेलेक्ट कर सकते हो, बट नॉन जीरो होना चाहिए। यानी कि ए एन सीक्वेंस के सारे टर्म बी एन सीक्वेंस से हमेशा लेस है, और वो कब है, जब मैं k का मल्टीप्लाई bn में कर दे रहा हूं। उसके बाद ये थ्योरम, ये टेस्ट क्या कहता है, देन नंबर 1, इफ सीरीज bn इज कन्वर्जेंट दिस इंप्लाइज सीरीज an इज कन्वर्जेंट। अब देखो इसका मतलब क्या है, अगर मेरी सीरीज bn इज कन्वर्जेंट है, इसका मतलब मेरी जो सीरीज bn है वो मेरी कन्वर्ज कर रही है। अब देखो इस इनइक्वालिटी को गौर से देखो, इसको है ना याद मत करो, बस इसको इनइक्वालिटी से आप डायरेक्टली रिमेंबर रख सकते हो। देखो an इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू k टाइम्स bn, यानी कि जो bn वाली सीरीज है ना वो an से हमेशा ग्रेटर है। bn वाली सीक्वेंस है वो an से हमेशा ग्रेटर है। और अगर मेरी जो bn एज ए सीरीज कन्वर्ट कर रही है, क्योंकि पहले में क्या बोला है, इफ सीरीज bn इज कन्वर्जेंट, अगर आपकी बड़ी वाली सीरीज कन्वर्ट करेगी ना तो छोटी वाली को कन्वर्ज होना ही पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, इफ सीरीज bn इज कन्वर्जेंट दिस इंप्लाइज सीरीज an इज कन्वर्जेंट। अगर आपकी बड़ी वाली सीरीज कन्वर्ज कर रही है तो आपकी छोटी वाली सीरीज को कन्वर्ज करना ही पड़ेगा। और ये हो क्यों रहा है, क्योंकि मेरी पॉजिटिव रियल नंबर की सीरीज है। अगर ये आर्बिट्रेरी टर्म की होती तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ट्रू हो, क्योंकि ये सारी सारे पॉजिटिव रियल नंबर की है, इसलिए ये ट्रू हो रहा है। और दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, आपने पढ़ रखा है, अगर P इंप्लाइज करता है Q को तो नॉट Q इंप्लाइज करता है नॉट P को। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है, इफ सीरीज AN इज डाइवर्जेंट दिस इंप्लाइज सीरीज BN इज डाइवर्जेंट। अब इसका मतलब क्या है, जो an है ना, आप इसको ऐसे देखो कि आपकी जो an है ना वो bn से हमेशा लेसर है, यानी कि हमेशा छोटी है। अगर आपकी सीरीज an जो है ना वो ही डाइवर्ज कर जा रही है, वो ही डाइवर्ज कर जा रही है, तो आपकी सीरीज bn को भी डाइवर्ज होना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि जो आपकी छोटी वाली सीरीज है ना वो ही आपकी डाइवर्ज कर जा रही है, यानी कि वो कहीं पर भी टर्मिनेट नहीं हो रही है। तो जो आपकी बड़ी वाली है जो an से बड़ी है तो वो तो टर्मिनेट हो ही नहीं सकती। तो इसका मतलब क्या है, अगर आपकी छोटी वाली सीरीज कन्वर्ज नहीं कर रही है, मतलब कि डाइवर्ज कर रही है, क्योंकि ये पॉजिटिव रियल नंबर की है, अगर आपकी छोटी वाली सीरीज डाइवर्ज कर रही है तो बड़ी वाली सीरीज भी डाइवर्ज करेगी। तो ये था मेरा कंपैरिजन टेस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। अब देखो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता है कि लेट an एंड bn बी टू सीरीज ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, यानी कि मेरे पास कोई भी दो सीरीज है जो कि पॉजिटिव रियल नंबर की है। मैंने नाम क्या दिया उनको, समेशन an एंड समेशन bn, सच दैट उसके साथ एक कंडीशन गिवन है, लिमिट an अपॉन bn इज a। अब जो आपका an अपॉन bn है ना, ये आपका एक सीक्वेंस की तरह ट्रेड होगा। तो लिमिट ऑफ an अपॉन bn क्या है, एक a है, a कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है, या फिर आप कह सकते हो a कोई भी मेरा नॉन नेगेटिव रियल नंबर है। एंड फर्स्ट क्या कहता है ये टेस्ट, व्हेन a इज पॉजिटिव, अगर आपका a पॉजिटिव है और फाइनाइट है, यानी कि a मेरा a मेरा इनफाइनाइट नहीं है, यानी कि a मेरा फाइनाइट है, दिस इंप्लाइज बोथ सीरीज बिहेव अलाइक। अब इसका मतलब क्या है, बिहेव अलाइक, अगर आपका a फाइनाइट है और 0 से ग्रेटर है, ठीक है, तो ये दोनों सीरीज एक जैसी बिहेव करेंगी। इसका मतलब क्या है, अगर आपकी an कन्वर्ज कर रही है तो आपकी bn भी कन्वर्ज करेगी, और वो एज अ सीरीज की बात कर रहा हूं मैं। या फिर अगर आपकी सीरीज bn कन्वर्ज कर रही है तो आपकी सीरीज an भी कन्वर्ज करेगी। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि आपकी सीरीज an अगर डाइवर्ज कर रही है तो आपकी सीरीज bn भी डाइवर्ज करेगी। हाँ, ऐसे करके आप बोल सकते हो। इसका सेकंड ऑप्शन क्या आपको बोलता है, व्हेन a इज 0, अगर आप a को 0 ले रहे हो तो क्या कंपैरिजन टेस्ट अराइजेस। इसका मतलब क्या है, जैसे ही आपने a को 0 लिया कंपैरिजन टेस्ट आ जाता है। इसका छोटा सा प्रूफ देखते हैं हल्का सा, क्योंकि इसके आपने प्रूफ सारे पढ़ रखे हैं और ये टाइम ऐसा है कि मैं आपको सारे के सारे प्रूफ बता भी नहीं सकता, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। मेरे पास तो काफी टाइम है, बट आपके पास टाइम काफी कम है।
व्हेन a इज 0, इसका मतलब क्या है कि लिमिट ऑफ an बाई bn ये भी 0 है। इसका मतलब क्या है कि an बाई bn मेरा 0 पे कन्वर्ट कर रहा है। अब जैसे ही कन्वर्ट कर रहा है तो यहाँ पे आप लगाइए कन्वर्जेंस की डेफिनेशन। इसका मतलब क्या है, फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर कैपिटल N सच दैट, क्या कंडीशन होती है, क्या डेफिनेशन होती है कन्वर्जेंस की, कि मॉडुलस वैल्यू ऑफ an बाई bn जहाँ पे कन्वर्ट करता होता है वो उसकी यहाँ लिमिट आती है, तो ये 0 पे कन्वर्ट कर रहा है, लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल N। ये बस मैंने डेफिनेशन यूज करी है कन्वर्जेंस की और कुछ भी नहीं करा। अब आप इसको ठीक से देखिए, अब जो an और bn है ना वो मैं पॉजिटिव रियल नंबर के लेके चल रहा हूँ, तो मॉडुलस वैल्यू लगाऊं या नहीं लगाऊं कोई मैटर नहीं करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ से ये भी तो कह सकते हैं कि an इज लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन टाइम bn, an इज लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन टाइम bn। और आपको जैसे ही मैंने कंपैरिजन टेस्ट बताया था वो भी तो सेम यही होता है, बस वहां पे k आता है, आप k को एप्सिलॉन से रिप्लेस कर दीजिए, क्योंकि k क्या है, k भी एक मेरा पॉजिटिव रियल नंबर है और एप्सिलॉन भी मेरा स्मॉल पॉजिटिव रियल नंबर है। तो यहाँ पे क्या हो गया, मेरा कंपैरिजन टेस्ट अराइज हो गया। अब सेम इसी तरीके से आप इसमें भी देख सकते हैं, व्हेन a इज प्लस इंफिनिटी, अगर a मेरा प्लस इंफिनिटी है तो क्या कंडीशन गिवन है कि an बाई bn कहाँ कन्वर्ट कर रहा है, प्लस इंफिनिटी पर। अगर an बाई bn मेरा प्लस इंफिनिटी पे कन्वर्ट करेगा तो मेरा bn बाई an कहाँ कन्वर्ट करेगा, 0 पे कन्वर्ट करेगा। तो जैसे ये 0 पे कन्वर्ट करेगा तो आप यहाँ से ये सेम डेफिनेशन अप्लाई कीजिए, तो आपका वहां पर भी कंपैरिजन टेस्ट आ रहा होगा, वहां पे भी कंपैरिजन टेस्ट आ रहा होगा। और जो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन है ना, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन भी जो आपका ट्रू होता है वो भी आपका इनकी डेफिनेशन से ही प्रूफ होता है, इनकी डेफिनेशन से, और जो मैंने आपको कंपैरिजन टेस्ट बताया उसकी डेफिनेशन से ही उसका प्रूफ होता है। तो वो भी आप इजीली कर सकते हो, बट मैं आपको बोलूंगा कि अभी आपको प्रूफ की नीड नहीं है, आपको बस प्रैक्टिस करनी है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो ये है मेरा लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। अब देखते हैं, अब हम इनके कुछ बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन भी कैसे, जो कि आपके एनबीएचएम में कंटिन्यूअसली आस्क हो रहे हैं, जो डायरेक्टली हर साल पूछे जा रहे हैं, तो उन क्वेश्चन को जरूर डालते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जो कि आपके एनबीएचएम एमएससी स्कॉलरशिप टेस्ट में पूछे गए हैं। तो सबसे पहला है सेकंड कन्वर्जेंस। देखो जो ये क्वेश्चन है ना, सीरीज n क्यूब प्लस 1 की पावर 1/3 माइनस के n, ये आपका क्वेश्चन 3 से 4 बार रिपीट हो चुका है। ये आपका एनबीएचएम 2017 में, 2013 में, 2012 में पूछा गया। तो सबसे पहले इसको देखते हैं। फर्स्ट में गिवन है समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी n क्यूब प्लस 1 की पावर 1/3 माइनस n। अब देखो, अगर जो मेरी यहाँ पे an गिवन है ना, तो क्या गिवन है, n क्यूब प्लस 1 की पावर 1/3 माइनस के n। क्या इसमें से मैं ऐसा कर सकता हूँ कि यहाँ से मैं n कॉमन लूँ, इसका मतलब मैंने n क्यूब कॉमन लिया और 1/3 से मेरा 3 कैंसिल आउट हुआ, तो अंदर क्या बचेगा मेरे पास 1 प्लस 1/n क्यूब की पावर 1/3 माइनस के 1, क्योंकि मैंने n 4 में से कॉमन लिया है। अब देखो, जब भी आप थोड़ी सी डिफरेंट n की पावर देखते हो या रैशनल पावर देखते हो, तो वहाँ पे आप बाइनोमियल का यूज़ कर सकते हो। अगर मैं इसमें बाइनोमियल का यूज़ करूँगा, ठीक है, तो ध्यान से देखना, बाइनोमियल का अगर मैं यूज़ करूँगा इस वाले टर्म के लिए, तो क्या बनेगा मेरा 1 प्लस mx, 1 प्लस mx, और n क्या है मेरा 1/3, और x क्या है 1n क्यूब प्लस n इंटू n माइनस 1, यानी 1/3 इंटू 1/3 माइनस 1 इंटू 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर की जगह मेरा कितना हो जाएगा 1n की पावर 6 प्लस अप टू नॉन टर्मिनेटिंग टर्म तक, और ये -1 मेरा ये वाला। अब इस 1 से इस 1 को कैंसिल आउट कीजिए, ठीक है। अब देखिए ये n मेरा यहाँ बचा, अंदर मेरे पास क्या बचा 1/3 1/n क्यूब प्लस 1/3 माइनस 1 इंटू 1/2 इंटू 1/n की पावर 6 प्लस अप टू इनफाइनाइट तक, ठीक है। अब देखो, जब भी आपको लिमिट कंपैरिजन टेस्ट यूज़ करना है ना, तो सबसे मेन काम पता है क्या आपका bn बनाना, सबसे मेन काम क्या है bn बनाना। तो आप bn को an को देखकर ऐसा बनाओ कि आपका लिमिट an अपन bn एग्जिस्ट करे फाइनाइटली, ठीक है। तो अगर देखो मैं इस n को अंदर ले जाऊंगा, या फिर इस पूरे में से n क्यूब अगर कॉमन लूँगा, अगर मैंने n क्यूब कॉमन लिया तो एक n से n क्यूब कॉमन कैंसिल आउट होकर मेरे क्या बचेगा 1/n², और अंदर क्या बचेगा 1/3 प्लस 1/3 इंटू 1/3 माइनस 1 1/n की पावर 3 प्लस अप टू इनफाइनाइट तक। अब देखो, अगर मैंने अपना bn 1/n² बनाया, अगर मैंने अपना bn क्या बनाया 1/n², तो यहाँ से मेरा लिमिट ऑफ an/bn। अब आप an/bn को थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए,
क्योंकि एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा bn वाला। मेरे पास जो an है ना वो क्या बचेगी, an अपन bn क्या बचेगी 1/3 + 1/3, ये टर्म सारे आ जाएंगे। और उसकी भी लिमिट लेनी है मेरे को, लिमिट लूँगा एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो जहाँ जहाँ पे नीचे n की टर्म आ रही है वो उसको 0 पर ले जाएगा। मेरे पास ये टर्म है जो फ्री फ्रॉम n है, तो मेरे पास क्या बचेगा 1/3, तो लिमिट an/bn कितना आएगा मेरे पास 1/3 आ जाएगा विच इज स्ट्रिक्टली पॉजिटिव एंड फाइनाइट, विच इज स्ट्रिक्टली पॉजिटिव एंड फाइनाइट। और लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में आप पढ़ के आए हो कि अगर आपकी an/bn किसी फाइनाइट नॉन जीरो नंबर पे कन्वर्ट करती है तो an और bn मेरी ये दोनों एक जैसी बिहेव करती हैं। और आपको 1/n² सीरीज के बारे में बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि ये आपने पी टेस्ट बहुत अच्छे से पढ़ रखे हैं पहले। जो भी लोग, मैं उनको नहीं कह रहा जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं या पहली बार सीरीज टॉपिक पढ़ रहे हैं, बट जो लोग सीरीज टॉपिक पढ़ रहे हैं और पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि जो 1/n² है ना वो कन्वर्ट करता है बाय पी टेस्ट, दिस इज कन्वर्जन। अगर ये कन्वर्ट करेगा तो दिस इम्प्लाइज सीरीज an इज ऑल्सो कन्वर्जेंट, सीरीज an इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ इसमें क्या यूज हुआ है, एक लिमिट कंपैरिजन टेस्ट और एक बाइनोमियल थ्योरम यूज हुई है। तो ये आपका 3 बार पूछा जा चुका है, 3 बार देख लीजिए, हो सकता है अभी चांसेस है कि ये दोबारा रिपीट हो जाए। तो इसी तरीके से हम दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है समेशन n + 1/n इसकी पावर n + 3/2। तो यहाँ पे आपकी an क्या गिवन है, an गिवन है बस n + 1 की पावर n बाई n की पावर n + 3/2, ये गिवन है, ठीक है। और देखो अगर मैं यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे मेन काम आपका क्या होना चाहिए, आपको bn बनाना, कि आप bn को कैसे बनाओ। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ n + 1/n की पावर n × 1/n की पावर 3/2 करके लिख सकता हूँ, या और सिंपल फॉर्म में 1 + 1/n की पावर n × 1/n की पावर 3/2 करके लिख सकता हूँ। तो अब तो इसमें कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि आपको bn साफ साफ नज़र आ रहा है। ये उन लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा जिन्होंने 1 या 2 बार भी इसकी प्रैक्टिस करी है। अगर आपने 1-2 बार भी इसकी प्रैक्टिस करी है ना तो आपको bn दिखना स्टार्ट हो जाएगा। बट जिनको नहीं दिख रहा ना वो इस क्वेश्चन को एक बार जो मैंने कराया आप उसको देखो, उसके बाद क्वेश्चन ट्राई करो तो आपको भी bn बनता हुआ दिखेगा। तो अब bn को क्या बनाओ, 1/n की पावर 3/2, ये आपने bn बनाया, ठीक है। अब लिमिट an/bn अगर आप देखोगे तो ये वाला टर्म तो इस टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या 1 + लिमिट 1 + 1/n की पावर n, यही बचेगा। और ये आपको कहाँ कन्वर्ट करता है, आपका e पर कन्वर्ट करता है, विच इज नॉन जीरो एंड पॉजिटिव। e की वैल्यू 2.71 समथिंग होती है, तो e मेरा नॉन जीरो है और पॉजिटिव है और फाइनाइट है, ठीक है। तो लिमिट an/bn मुझे एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब क्या है, बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट बोथ बिहेव्स अलाइक, बोथ सीरीज बिहेव्स अलाइक, सीरीज an एंड सीरीज bn। तो देखो सीरीज bn के बारे में देखते हैं। सीरीज bn है क्या मेरे पास, सीरीज 1/n की पावर 3/2। तो ये तो आपको पता है बाय पी टेस्ट कन्वर्ट करती है, क्योंकि 1/n की पावर p कन्वर्जेस इफ p इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 और 3/2 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1। तो ये कन्वर्ट करेगी, और जैसे ही ये कन्वर्ट करेगी तो बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट सीरीज an को भी क्या होना पड़ेगा, कन्वर्जेंट होना पड़ेगा। तो ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन था, और इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ना हर साल आपको क्वेश्चन मिलेगा। आप इस साल भी एग्जाम दे रहे हैं ना, तो इस साल भी आप देखना कि आपको कोई ना कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड मिलने ही वाला है। अब अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, समेशन n की पावर 4 + 1 माइनस n की पावर 4 - 1। तो ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका 2013 में पूछा गया है। अब इसमें देखिए सबसे पहले आपका काम होता है an को लिखना। अब आप an को लिखेंगे n की पावर 4 + 1 माइनस n की पावर 4 - 1। क्या इसको आप रैशनलाइज कर सकते हैं थोड़ा सा, अगर आप अपने 12th में इस टाइप क्वेश्चन करे ही होंगे आपको इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इसको थोड़ा सा रैशनलाइज कीजिए बस। तो ये आपके पास कितना बचेगा, आप देखते हैं इसको। ये बचेगा n की पावर 4 + 1 माइनस n की पावर 4 + 1 अपॉन n की पावर +1 n की पावर 4 + 1 अंडर रूट में प्लस
n की पावर 4 माइनस 1 ये आपके पास बचेगा। इससे ये मैंने कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचेगा आपके पास 2/। अगर आप यहाँ से देखिए तो n स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। अगर आपने n स्क्वायर कॉमन लिया तो आपके पास क्या बचेगा, अंडर रूट में 1 प्लस 1 बाई n की पावर 4 प्लस 1 माइनस 1 बाई n की पावर 4, ये आपके पास बच जाएगा। ठीक है, अब दोबारा से आपको bn बनता हुआ दिख रहा होगा कि bn में क्या सिलेक्ट करूँगा, 2/n स्क्वायर, 2/n स्क्वायर। अगर मेरा ये bn हो गया तो लिमिट ऑफ an बाई bn, तो देखो इस टर्म से ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या मेरे पास ये टर्म, और उसकी भी मेरे को लिमिट लगानी है। तो एस n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये टर्म 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा, तो मेरे पास बचेगा क्या, यहाँ से 1 बचेगा और यहाँ से भी 1 बचेगा। तो ये कहाँ जाएगा, किसी नॉन जीरो फाइनाइट नंबर पर जाएगा, किसी नॉन जीरो फाइनाइट नंबर पे कन्वर्ट कर जाएगा। और जैसे ही इस पे कन्वर्ट करा तो आप बोलोगे कि सीरीज bn एंड सीरीज an बिहेव अलाइक, यानी कि दोनों का नेचर सेम हो जाएगा। अब इसके बारे में तो आपको पता ही है, क्योंकि यहाँ पे सीरीज की बात करनी है और सीरीज की बात करूँगा तो p की वैल्यू कितनी है, 1 है, यहाँ पे p की वैल्यू 2 है, यानी कि इसके लिए ग्रेटर देन 1 है। तो बाय p टेस्ट सीरीज bn इज कन्वर्जेंट और सीरीज bn इज कन्वर्जेंट, दिस इंप्लाइज सीरीज an इज कन्वर्जेंट। तो यहाँ पे जो तीनों की तीनों मेरी सीरीज थी वो तीनों की तीनों कन्वर्ट कर रही हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो एमपीएचए में पूछे गए हैं इस कॉन्सेप्ट के बेस पर। अब आज की वीडियो में बस इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मिलूंगा कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ में। यहाँ पे मैं एमपीएचए के कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या तो रियल के या लीनियर अलजेब्रा के या फिर ग्रुप थ्योरी के तो कुछ क्वेश्चन कर रहे होंगे। पहले मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का ओवरव्यू दूंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आज के लिए